दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए एयरफोर्स रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। एयरफोर्स के बगैर जंग जीतना इंतहाई नामुमकिन है। इसीलिए तमाम ममालिक जंग के लिए जदीद किस्म की तैयारियों और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने दुश्मन को ज़ेर किया जा सके। तो क्या जदीद तैयारियों और मिसाइल्स की मदद से ही जंग जीती जाती है या इसके लिए हिकमत अमली का होना भी बहुत ज़रूरी है? ये सच है कि जदीद किस्म के तैयारियों और मिसाइल्स की मदद से जंग तो जीती जा सकती है, लेकिन इसके लिए हिकमत अमली का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि असले के जोर पर जंग तो लड़ी जा सकती है, लेकिन जीती हमेशा दिमाग से जाती है। हिकमत अमली जंग जीतने के लिए एक अहम किरदार अदा करती है। तो डीटी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा ज़रूरी है पायलट्स की महारत का होना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो दुश्मन ममालिक पाकिस्तान और भारत के पायलट्स की हिकमत अमली और महारत के बारे में। बात की जाए 1965 की जंग की, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहली जंग शुरू हो गई। इस जंग में दोनों तरफ से एयरफोर्स ने भरपूर किरदार अदा किया। 1 सितंबर को भारत एयरफोर्स ने सियालकोट के महाज पर हमला किया। इस पर पाकिस्तान के 2 पायलट सरफराज और रियाज भट्टी अपने तैयारों से भारत के 4 वेम्पायर तैयारों को गिरा दिया। इसके बाद 3 सितंबर की सुबह अकीमुल्लाह नामी पाकिस्तानी पायलट ने इंडिया के नेट तैयारी के पायलट को इतना डराया कि वो अपने त्यारे को पाकिस्तान में लैंड करने पर मजबूर हो गया। उनका ये त्यारा आज भी पाकिस्तान एयर म्यूजियम में मौजूद है। इसके बाद सजाद हैदर की क़यादत में 19 स्क्वाड्रन के पायलट्स ने इंडियन पठानकोट एयरबेस पर हमला किया और ज़ी पर खड़े 13 जहाज़ों को तबाह कर डाला। एमएम आलम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको भारत के 2 त्यारे नजर आए जो पाकिस्तान एयरबेस पर बम गिराने आए थे। तो उन्होंने उन त्यारों का पीछा किया, दोनों त्यारों में से किसी एक त्यारे को तबाह कर दिया और उसके बाद को 4 मजीद त्यारे नजर आए। इस मौके पर एमएम आलम ने अपनी जहाज की मशीन गन का रुख उन त्यारों की तरफ कर दिया। वो 4 त्यारे एक दूसरे से दूर होने के बजाय एक दूसरे के करीब आ गए। इस मौके से फायदा उठाते हुए एमएम आलम ने मशीन गन के जरिए उन पर फायरिंग शुरू की और उन 4 त्यारों को तबाह कर दिया। एमएम आलम ने 30 सेकंड में 4 त्यारों को तबाह करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया और दुनिया रहते तक यह आलमी रिकॉर्ड एमएम आलम के नाम ही रहेगा, क्योंकि इस रिकॉर्ड को तोड़ना नाम रखे है। एमएम आलम ने एक और इंटरव्यू में बताया तमाम पायलट्स जब फ्लाइट के बाद रेस्ट किया करते थे तो एमएम आलम उस वक्त प्रैक्टिस किया करते थे ताकि जंग के वक्त उनका ही शाना चूके रही। एरिक गार्डन C-130 को बमबार त्यारे में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि F-84 7 त्यारे एक वक्त में 8 से 10 बम भी ले जा सकते थे। उसके बरक्स C-130 तो एक बहुत बड़ा त्यारा है और ये एक वक्त में बहुत ज्यादा एमिनेशन अपने साथ ले जा सकता है। इस त्यारे को गाटफा पर दुश्मन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह मिशन बहुत कामयाब रहा और एरिक हॉल ने यह मिशन अपनी टीम के साथ खुद से अंजाम दिया। इसके बाद 1971 की जंग में पाकिस्तान और भारत का फिर से सामना हुआ। जब 1971 की जंग शुरू हुई तो भारत की गुजरात एयरबेस, जिसे भुज एयरबेस भी कहा जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने गुजरात की भुज एयरबेस पर अटैक कर एयरबेस के रनवे को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय एयरफोर्स गुजरात की भुज एयरबेस से उड़ान नहीं भर सकती थी। क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बहुत करीब है, इसलिए इस एयरबेस का नाकारा होना भारत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा था। लेकिन भारत के विजय कार्णिक नामी विंग कमांडर ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, उन्होंने एयरबेस की मुरम्मत के लिए इलाके के मजदूरों से मदद मांगी तो मजदूरों ने जंग की वजह से इनकार कर दिया। उसके बाद विजय कार्णिक ने भुज गाँव की औरतों से बात की कि एयरबेस की मुरम्मत करने में हमारी मदद। तो इस भुज गांव की औरतों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो आज भी दाद का हकदार है, क्योंकि उन्होंने जंग के दौरान सिर्फ 3 दिनों में भुज एयरबेस को फिर से काबिले परवाज बना दिया और विंग कमांडर विजय कार्णिक के इस कारनामे को आज भी सराहा जाता है। हाल ही में उनके इस कारनामे पर फिल्म भी बनाई गई। इस बार भारत ने पाकिस्तान के 42 त्यारे गिराए और पाकिस्तान ने भारत के 45 त्यारे गिराए। तो अब जरा बात की जाए 21वीं सदी की। 21वीं सदी में 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से आमने सामने आए। 26 फरवरी को सुबह वक्त भारत के कुछ त्यारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तान एयरफोर्स जल्दी से हरकत में आई और जब भारतीय त्यारों ने पाकिस्तानी त्यारों को अपनी तरफ आते देखा तो वो अपने पेलोड गैर आबाद इलाकों में गिराकर वापस चले। उसके बाद 23 फरवरी की सुबह 9 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स एक डॉग फाइट मिशन किया, जिसमें उन्होंने भारत के 6 एयरबेस को निशाना बनाया और फिर वीडियो सबूत के साथ अपने मिसाइलों को गाइड करके उन एयरबेस के साथ खाली जगहों पर गिराया ताकि भारत को यह बताया जाए अगर जंग हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी किसी से कम नहीं। हम भी इनका जवाब
पत्थर से देना जानते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डॉग फाइट मिशन के दौरान भारतीय एयरफोर्स के 2 तियारे Su-30 फिजा में आए, जिनमें से एक को विंग कमांडर नुमान अली ने अपने F-17 थंडर से मिसाइल फायर करके तबाह कर डाला और दूसरा Su-30 वापस भाग गया। इतने में 2 MiG-21 तियारे फिजा में आए, जिनमें से एक तियारे के कम्युनिकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तियारे से नाकारा बना दिया गया और वह तियारा पाकिस्तान की हदूद में पहुंच गया। इतने में स्क्वाड्रन लीडर असद सदीकी ने मिसाइल फायर करके तबाह कर दिया। इस मामले की धूम पूरी दुनिया में मच गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 2 तियारे गिरा दिए और उनके पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि किस मुल्क की एयरफोर्स कितनी महारत और काबिलियत रखती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना हर किस्मत भूलिएगा।